छात्रों छात्रों हमने इसके पहले के पद में मीराबाई की भक्ति किस तरह से कृष्ण के प्रति थी वह हमने देखा। तो मीराबाई का जो दूसरा पद है वह आज हम पढ़ते हैं। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहन पिव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। क्या कहती है देखो मीराबाई इस दूसरे पद में, हरि बिन कून गति मेरी। कून यानी कैसी, गति यानी अवस्था, हरि यानी भगवान, तो बिना, बिन यानी बिना। तो भगवान के बिना मेरी गति कैसी होती, मेरी अवस्था कैसी होती, तो एकदम निराश्रित ऐसी मेरी अवस्था होती। उनके बिना मेरा कोई नहीं है, क्योंकि अपने पहले पद में मीराबाई ने कहा है कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे पति कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी है। तो ये भगवान नहीं होती तो मेरी अवस्था कैसी होती, बड़ी खराब होती, या मेरा हरि के बिना मेरा और कोई नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। यानी भगवान को उद्देशित कर कर मीराबाई क्या कहती, मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी मेरे रक्षण करने वाले, मुझे मेरा पालन करने वाले। तो मीराबाई कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, मेरे हे हरि, मेरे प्रतिपालक तो आप ही हो, और मैं आपकी रावरी यानी आपकी, चेरी यानी चेली या शिष्या। मैं तो कौन हूँ, आपकी चेरी हूँ, आपकी मैं चेली या शिष्या हूँ। यानी मैं मुझे पालने वाले, मुझे संभालने वाले, मेरा रक्षण करने वाले आप ही हो। मैं तो आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। चेरी यानी दासी, चेरी यानी शिष्या। इस अर्थ में भी मैं तो आपकी दासी हूँ, और मेरा पालन करने वाले भगवान आप ही है। आपके बिना मेरी अवस्था कैसी है, निराश्रित जैसी है। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। आदि और अंत यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक, मेरे जीवन की शुरुआत से लेकर आखिर तक, या मैं क्या करती हूँ, आपका ही नाव, नाव यानी नाम, मैं हिमाए यानी जपना, फेरी यानी माला है ना, जैसे माला हम हाथ में फेरते हैं ना, फिराते रहते हैं, और उसका एक एक 108 मन के उसमें या मनी उसमें होते हैं। एक माला जपते हैं तो 108 बार भगवान का नाम लिया जाता है। तो वह कहती है कि शुरुआत से लेकर अंत तक तो मैं तो आपका ही नाम बार बार लेती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर यानी बार बार, मैं बार बार पुकारती हूँ, किसको, प्रभु आपको ही। आरती यानी आपको ही मैं पुकारती हूँ, आपको ही मैं बुलाती हूँ। आरती करना यानी प्रभु को बार बार बुलाना। तो मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ, आपको ही आवाज़ देती हूँ, आपका ही नाम जपती रहती हूँ, और यही आरती करती रहती हूँ कि मेरे प्रभु मुझे मिल जाए। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी। ये जो संसार है ना, ये संसार कैसा है, विकारों से भरा हुआ। विकार यानी विकार, विकार यानी षड रिपु या षट विकार, जो विकार होते हैं, मोह, माया, स्वार्थ, ये जो हमारे मन में जो भाव होते हैं, ये सारे भाव जो हमें क्या करते हैं, भक्ति से दूर करते हैं, जो हमें संसार में उलझाते रहते हैं, और इसका परिणाम आखिर में दुख होता है। तो ये पूरा संसार ही, ये पूरी दुनिया ही कैसी है, विकारों से भरी हुई है। सागर जैसे बड़ा होता है कि जहाँ तक नजर जाती है पानी ही पानी होता है, वैसे ही यह दुनिया रूपी सागर किससे भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। और इस भव सागर में, इस दुनिया के इस विकारों के सागर में मैं क्या हुई हूँ, फंस चुकी हूँ, घेरी हूँ। यानी ये विकार मुझे चारों ओर से घेर कर बैठे हैं, या इन्होंने मुझे घेरा है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी, है ना। अब ये तो नाव, मेरी जीवन रूपी जो नाव है, उसका पाल क्या हो, वह क्या हो गई है, फट गई है। उसका जो पाल क्या हो गया है, फट गया है, और इसमें अब अपना
पाल, आप ही बांधो, क्योंकि ये आपकी जो दासी है ये क्या कर रही है, डूब रही है। बुड़त है यानी डूब रही है, यानी विकारों से भरे हुए सागर में आपकी ओर आने के लिए जब मैं निकली हूँ तो ये विकार मुझे क्या करते हैं, भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन विकार से मुझे बचना है और भक्ति में दृढ़ होना है, तो इसमें सहायता प्रभु आपको ही करनी है। मीराबाई क्या कहती है, आपकी भक्ति मुझे करनी है आपकी, और इस भक्ति जब मैं करने निकलती हूँ तो ये जो विकार है, मन में लिप्त विकार है, आसपास के लोगों में फैले हुए जो विकार है, या ये लोग हैं जो मुझे रोकते हैं, तो मैं इस भव सागर से, ये दुनिया क्या है, एक भव सागर है, तो इन विकारों से, इस भव सागर से मैं बचना चाहती हूँ और आपके भक्ति में मैं उन्मुख होना चाहती हूँ। तो इसमें फिर मेरी सहायता कौन करेगा, तो प्रभु इसमें आपको ही मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि आप नहीं सहायता करेंगे तो इन विकारों में मैं क्या हो जाऊंगी, डूब जाऊंगी। बिरहनी प्यू की बाट जो वे राख ल्यो नेरी, यानी बिरहनी यानी विरहनी, यानी मैं आपसे दूर हूँ, विरह यानी दूरी, तो मैं आपसे दूर हूँ और यह दूरी मुझे समाप्त करनी है। मैं प्यू की यानी पिया की, बाट यानी राह, जोवे यानी देख रही हूँ, राख ल्यो नेरी यानी मैं आपकी राह देख रही हूँ, मैं आपसे दूर हूँ, तो अब मुझे आप क्या कीजिए, मेरी लाज आप ही रख लीजिए। यानी जब आप मुझे मिल जाएंगे, जब मैं आपके भक्ति में तल्लीन हो जाऊंगी, तो मैं इस संसार रूपी विकारों से भरे हुए संसार रूपी सागर से भक्ति की में क्या हो जाऊंगी, उन्मुख हो जाऊंगी। और इसके लिए आपको ही मुझे क्या करना है, मेरी मदद करनी है, मेरा रक्षण करना है। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। ये जो दासी है आपकी, ये बार बार राम का नाम क्या करती है, रटती है, बार बार राम का नाम लेती है। राम कृष्ण एक ही तत्व जो है, अलग अलग इसमें जिन्होंने अलग अलग अवतार धारण किए थे, तो मैं बार बार राम का नाम रटती हूँ। मैं तो अब किसके शरण में हूँ, किसके आश्रय में हूँ, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपके ही शरण में हूँ, आपके ही आश्रय में हूँ, मुझे इनसे तार लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मीराबाई का दूसरा पद है, किस तरह से मीराबाई बार बार कृष्ण को क्या करती है, कृष्ण का नामस्मरण करती है, दिन की शुरुआत से लेकर सोने तक, और नींद में भी कृष्ण रूपी नाम जिन पर क्या हुआ है, पूरी तरह से जिन पर छाया हुआ है, इस कृष्ण की भक्ति से वह जरा एक पल के लिए भी क्या नहीं होती है, दूर नहीं होती है। और बार बार कृष्ण को यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मुझे आप क्या कीजिए, मुझे तार लीजिए, मुझे बचाइए, मुझे क्या कर लीजिए, अपना बना लीजिए, अपने भक्ति में मुझे रत रहने दीजिए। यह बुद्धि, यह भक्ति आप मेरे मन में दृढ़ करते जाइए, ताकि मेरा जीवन क्या हो जाए, इस संसार रूपी भवसागर से आपकी ओर उन्मुख होकर ये क्या हो जाए, तर जाए, क्योंकि मैं आपके शरण में आई हूँ।